क्या आपकी सैलरी सिर्फ यूट्यूब से ही आती है या यार सैलरी वाले बहुत लोग हैं पूछते हैं। ठीक है, आपने आईएमएफ से एग्रीमेंट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप यूं करके बस देखते रहें कि मार्केट में क्या हो रहा है। आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जो आप इतनी अच्छी बातें बताते हैं न्यूज़ में क्यों नहीं आती? मैंने खुद उनसे पूछा कि ML1 के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, आप ज़रा बताएं कि क्या स्टेटस है। खटक साहब पूछ रहे हैं कि अच्छा, इस सवाल का मैं अब क्या जवाब दूँ? ये लो, और मैंने कुछ कहना था भूल गया हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 21 नवंबर और दिन है इतवार का। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये वो सारे सवालात हैं जो सैकड़ों की तादाद में आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। बहुत कोशिश करता हूं कि उनमें से कुछ सवालात के जवाब दे सकूं, लेकिन बहुत सारे लोगों के सवालात रह जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा था कि किसी दिन संडे को एक अलग से स्पेशल व्लॉग रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन जो हैं उनको हम शामिल करेंगे और आप लोगों के साथ ये कनेक्शन जो है इसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैं अपनी बात तो रख के आपके सामने रोजाना चला जाता हूँ, लेकिन आप लोगों का क्या नुक्ता नज़र है, आप लोग क्या सोचते हैं, वो भी दुनिया को दिखाना है। लोग किस बारे में जानना चाहते हैं, किस बारे में बात करते हैं, तो उसके ऊपर भी बात करने। और यकीन जानिए, आपके जो भेजे हुए सवालात हैं वो एज इट इज़ मैं कुछ हुकूमती वुज़रा को भी भेजता हूँ और उनसे कहता हूँ कि लोग ये जानना चाहते हैं, इसके आप जवाबात भेजिए, और वो भेजते भी और मैं व्लॉग का इनको हिस्सा बना देता हूँ। तो आज भी कोशिश करेंगे मैक्सिमम सवालों को शामिल किया जाए। तो शुरू करते हैं। लेकिन चूंकि मोस्ट रेलिवेंट एक क्वेश्चन है वो मैं पहले रखना चाहता हूँ। कोशिश थी कि नॉन पॉलिटिकल हो ये सारा व्लॉग, लेकिन एक बहुत अहम इवेंट, एक ऐसी सिचुएशन पाकिस्तान में डेवलप हो रही है जिसके ऊपर बात किए बिना गुजारा भी नहीं है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो आज की लेटेस्ट डेवलपमेंट है, इस वक्त जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये हॉट डिबेट के तौर पर शुरू हो चुकी है, और आप जब देख रहे होंगे तो ये टॉपिक टॉक ऑफ द टाउन होगा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से एक आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस का लाहौर में एहतमाम किया गया। आपको मालूम है कल चीफ जस्टिस ने भी उससे खिताब किया और उस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज मुखालिफ नारेबाजी हुई, अदलिया से कुछ आवाज़ें उठी कि जैसे अदलिया को ब्लैकमेल करके अपनी मर्जी के फैसले लिए जाते हैं या दबाव डाला जाता है। ऑल्दो के चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त फौरी तौर पर रिस्पॉन्स दिया, बड़े अग्रेसिव नज़र आया। ऐसा चीफ जस्टिस का जो एक ऑरा था वो पहले कभी देखा नहीं हमने टीवी के ऊपर, लेकिन वो बड़े अग्रेसिव नज़र आए और बज़ाहिर ये लग रहा था कि ये मामला अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा। एक आध दिन टीवी चैनल के ऊपर इस पर डिबेट होगी, टॉक शोज़ हुए, लेकिन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज ये पता चला कि इस मुल्क के मफरूर इश्तिहारी और जो भी आप कहना चाहें, मैं डिबेट में नहीं जाता, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो सज़ा याफ्ता हैं इन्हीं अदालतों से, उनको इसी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन पर खिताब के लिए बुलाया गया है। बड़े एहतमाम से पूरी तैयारियां हो रही हैं और अब इसमें कोई शक नहीं है कि कितनी प्लानिंग के साथ ये सारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मतलब जिस कॉन्फ्रेंस से इस मुल्क का चीफ जस्टिस खिताब कर रहा है, उसी कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन पर उसी अदालत से सजा याफ्ता और नाअहल होने वाला शख्स जो मफरूर भी है इस मुल्क से, और उसी ने खिताब किया। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम अपने ही मुल्क के अदालती निज़ाम के साथ किस कदर मजाक कर रहे हैं। मतलब ये अदलिया का एक बड़ा फोरम है और जिस शख्स की तकारीर नशर करने पर पाबंदी आयद की गई है, उस शख्स को कॉन्फ्रेंसेज में, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज में मदऊ किया जा रहा है जिससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी खिताब किया। तो अदलिया के लोग अपने ही इदारे को किस तरह से लेके चलना चाहते हैं, इसके ऊपर फिर कभी बात कर लेंगे। आज चूँकि क्वेश्चन आंसर का सेशन है इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आई होप कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे तौसीफ साहब लिख रहे हैं कि कादिर भाई, मैंने सोचा ऐसा कौन सा कमेंट करूं जिससे आप कल के न्यूज़ में मेरा SMS शामिल करें, और मेरे दिमाग में सैलरी की बात आई। थैंक्स कादिर भाई कि आपने प्रोग्राम में शामिल किया। इन्होंने कल सैलरी के हवाले से पूछा था और आपकी वजह से और लोग भी अब शुरू हुए हैं और वो ये कह रहे हैं कि कादिर भाई आप रोज़ कहते हैं कि अपने सवालात बताएं, फिर जवाब नहीं देते। सवाल यह है कि आपकी शादी कब होगी, प्लीज़ जवाब दिया करो। कभी कभी मजाक भी अच्छा होता है। आई स्वेयर आज इस सवाल का जवाब भी, सैलरी का, शादी का, जो जो आपने पूछा ये सब आज बताऊंगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल कादिर भाई, आप यूट्यूब से माहाना कितना कमाते हैं और आप टैक्स देते हैं या नहीं? आज ये भी आपको बता दूंगा। एग्जैक्ट फिगर्स में बताना है, आज नहीं कुछ भी चीज़ आप लोगों से छुपानी। कादिर भाई, किसी व्लॉग में ये भी बताइएगा कि हम इंपोर्ट क्या करते हैं और एक्सपोर्ट क्या करते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कल के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अमेरिका, बरतानिया और चाइना दुनिया की 3 बड़ी मईशतें पाकिस्तान की सबसे टॉप डेस्टिनेशन है एक्सपोर्ट्स के लिए, जहां पर सबसे ज़्यादा मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट जाता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने यही सवाल पूछा कि हम एक्सपोर्ट करते क्या हैं।
और इंपोर्ट क्या करते हैं। तो मैंने ये क्वेश्चन रेलिवेंट मिनिस्ट्री को भेज दिया है, उनकी तरफ से जवाब भी आ गया है, वो लिस्ट कंपाइल करके मुझे भेज देंगे तो मैं आपके सामने रख दूंगा। मोस्टली हम आलाते जराही, वो आपको मालूम है, वो और टेक्सटाइल, ये लेदर गारमेंट्स, ये सारा चीज़ हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन प्रॉपर एक लिस्ट आ जाएगी तो मैं आपको बता सकूँगा कि क्या क्या चीज़ें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट हो रही हैं। फिर सादी इस्लामिक पूछ रहे हैं, अब्दुल कादिर भाई मेरा सवाल यह है कि अपोजिशन की जानिब से हुकूमत के ख़िलाफ़ आखिरी वार कितना मौसर हो सकता है और हुकूमत की तैयारी कैसी है। हुकूमत की खुशकिस्मती ये है कि इस कदर निकम्मी अपोजिशन उनको मिली है, 11 पार्टियों के लोग इकट्ठे होकर भी 1100 लोग एहतजाज के लिए जमा नहीं कर सके। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हुकूमत इनसे कितना फ़िक्रमंद है। कोई परेशानी नहीं है। और हालिया जो मुश्तरका इजलास और पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में जो कुछ भी देखा आपने, वो उसके बाद और जो कल एहतजाज हुआ उसका एरियल शॉट अगर आप देख लें तो आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ से एक पार्टी का सरबरा मौलाना फजलुर रहमान, वहाँ से मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और 11 पार्टियों के रहनुमा खिताब करने के लिए मौजूद थे और आगे सुनने के लिए कितने लोग मौजूद थे। और अगर वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के बंदे वहाँ से निकाल दें तो फिर पीछे बचता क्या था। इसलिए हुकूमत को ऐसी अपोजिशन से मेरा नहीं ख्याल परेशान होने की या कोई लाहेअमल बनाने की ज़रूरत है। खटक साहब पूछ रहे हैं कि अच्छा, इस सवाल का मैं अब क्या जवाब दूँ, ये लो आगे बढ़ते हैं। शहजाद नवाज साहब पूछ रहे हैं, भाई क्या इमरान खान दोबारा आएंगे 2023 के इंतखाबात में। तो जिस दिन ये जॉइंट सेशन से दोनों बिल मंजूर हो गए थे, ईवीएम और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट्स वाला इंतखाबात, तो उसी दिन जीत गए एक तरह से। 2023 में भी मुझे लगता है कि आराम से जीत जाएंगे जो अपोजिशन के हालात लग रहे हैं। फिर जनाब ईवीएम के हवाले से सवाल है, मैं थोड़ा लेट शामिल करूँगा क्योंकि काफ़ी सवाल हो गए ईवीएम के हवाले से। फिर अब्दुल मनान साहब पूछते हैं, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से कब निकल रहा है। बहुत जल्द इंशाल्लाह, हमने सारे नुकात के ऊपर अमल दरामद कर लिया, बस तकरीबन 95% तक हम माइलस्टोन अचीव कर चुके हैं। वो 5% की एक हर्डल जो है वो बाकी है, इंशाल्लाह उसके ऊपर भी जल्द काम हो जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया मंजूर अहमद साहब की जानिब से कि व्हेन IK इज अनाउंसिंग पैकेज फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। तो डॉक्टर साहब, पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए बहुत सारे इकदाम हो रहे हैं, कंप्लीट एक पैकेज की सूरत में नहीं, लेकिन अलग अलग उनके लिए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जा रहे हैं मरहलावार। और इस वक्त 3 से 4 मजीद प्रोग्राम्स हैं जिनके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी मुआशी टीम से मुशावरत कर रहे हैं, जल्द मरहलावार उनको भी लॉन्च कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं। अब्दुल लतीफ़ काजी साहब पूछ रहे हैं, गवर्नमेंट इम्पोज द EVM टू इलेक्शन कमीशन बाय फोर्स, इट्स अ कंट्री फ्यूचर। मेरा ख्याल है ये कहना चाह रहे हैं कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन को फोर्स करे कि EVM को मुल्क भर में नाफजुल अमल करे, क्योंकि ये मुल्क के मुस्तकबिल का मामला है। तो इसका बड़ा आसादा और साफ जवाब यह है कि इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट आज़ाद इदारा है, वो हुकूमत के मातहत नहीं है, इसलिए हुकूमत फोर्स नहीं कर सकती। हुकूमत का काम था कानून साजी करना, इलेक्शन कमीशन का काम है उस कानून के तहत इंतखाबात कराना। तो हुकूमत फोर्स किसी सूरत नहीं कर सकती। आगे चलते हैं। अब AB US से पूछ रहे हैं कि वाई PDM अगेंस्ट दिस मशीन, PM शुड एक्सप्लेन टू वी पाकिस्तानी, हम इसको किस तरह से हैंडल करेंगे। तो ये मशीन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, ये इनलैंड पाकिस्तानियों के इस्तेमाल के लिए होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इंटरनेट वोटिंग होगी। आपको, अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपको इंटरनेट वोटिंग का ऑप्शन मिलेगा, EVM इस्तेमाल आपके लिए नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। एहसन रहमान साहब पूछ रहे हैं, कादिर भाई इन्फॉर्मेशन अबाउट 5G लॉन्चिंग डेट और वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, यानी 5G पाकिस्तान में कब लॉन्च होगा। मुतलका वजीर से मैंने सवाल किया था, जो MKM के अमीनुल हक साहब हैं उनसे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 2022 के आखिर में या 2023 के स्टार्ट में हमारा प्लान है पाकिस्तान भर में 5G लॉन्च करने का, क्योंकि अभी पूरे पाकिस्तान में 4G स्पेक्ट्रम जो है वो फैलाया जा रहा है, ताकि 4G का तो कहीं पर कमी ना रह जाए ना। वज़ीरिस्तान से लेके गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, आई नो बहुत सारे इलाकों में अभी नहीं पहुंचा और हर्डल्स हैं, लेकिन 5G के हवाले से हुकूमत का अभी तक का मौक़िफ़ यह है कि 2023 के आगाज़ में या 22 के अख्ताम तक हो जाएगा। फिर जनाब RA साहब पूछ रहे हैं कि प्लीज़ प्रोवाइड द लेटेस्ट स्टेटस ऑन ML1 प्रोजेक्ट। तो 2-3 दिन पहले जब ये जॉइंट सेशन चल रहा था तो मेरी शेख रशीद साहब से मुलाकात हुई। मैंने खुद उनसे पूछा कि ML1 के बारे में बहुत सारे लोग पूछते हैं, आप ज़रा बताएं कि क्या स्टेटस है। ऑल्दो कि आप रेलिवेंट मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन फिर भी चूँकि आपने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर काम किया था, क्या, तो उन्होंने थोड़ा मायूसी का इजहार किया। मुझे ऐसा लगा कि
मामला बहुत ठंडा हुआ पड़ा है, रुका पड़ा है एक तरह से, ये आगे नहीं चल रहा। चलना चाहिए इसको, लेकिन जो सवाती साहब है मुतलका वज़ीर, उनसे किसी दिन इस बारे में डिटेल लेके आपको बताऊंगा कि अगर मामला रुका है तो क्यों और कब शुरू होगा। कनीज़ सैयद पूछ रही हैं, हाउ पाकिस्तानीज़ इज़ लेफ्ट सो बिहाइंड वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन पाकिस्तान फॉर द फर्स्ट टाइम हैपेंड इन द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड लॉन्ग टाइम अगो। यानी पाकिस्तान दुनिया से कितना पीछे रह गया कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया बहुत पहले कर चुकी है। इसकी एक वजह है वो ये कि अवाम तकसीम हो चुकी है, मतलब हर पार्टी का अलग अलग नज़रिया। उसकी लेटेस्ट एग्जांपल आप ईवीएम के मामले पर देख लें, अवाम तकसीम हो गई ना, क्योंकि जिस एक चीज़ के पीछे पूरी कौम को बैक करना चाहिए कि हाँ जी ये करना है, इसके पीछे हमने खड़े होना है, वहाँ पर डिवाइड कर दिया जाता है। एक पार्टी के लोग कहते हैं जनाब ये ठीक है, एक पार्टी के लोग कहते हैं गलत है, तो वो बहुत सारी चीज़ें जो इम्प्लीमेंट होनी होती हैं वो नहीं हो पाती। और कुछ फिर माजी में भी लीडरशिप का ऐसा रोल रहा है कि इस मुल्क को जानबूझकर भी कई मामलात में पीछे रखा गया, मसलहतन रखा गया या नाअहली के तौर पर था, लेकिन पाकिस्तान बाहर के मुल्कों से वाकईतन बहुत पीछे है, कम से कम 10-15 साल पीछे है। तो आप लोगों के क्वेश्चंस अभी बहुत सारे बाकी हैं, ये मैंने सारे प्रिंट्स निकाल के रखे हैं। मेरा ख्याल है इसको हम सेकंड पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आई डोंट वांट कि आप में से बहुत ज़्यादा लोग बोर हो जाएं। और जो क्वेश्चन आपने पूछे हैं आई स्वेयर मैं सबके जवाब दूंगा, वो सैलरी के हवाले से हो, वो टैक्स के हवाले से हो, वो यूट्यूब इनकम के हवाले से हो, वो शादी के हवाले से हो, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूं। इसके लिए पार्ट 2 आपको देखना पड़ेगा, तो कल पार्ट 2 लॉन्च कर दूंगा। आज तक के लिए मेरा ख्याल इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आप लोगों के भी कुछ सवाल हैं तो डू कॉमेंट्स इन द कॉमेंट सेक्शन, और इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट जारी रखिए। इंशाल्लाह सारे सवालों को आहिस्ता आहिस्ता इसमें इंक्लूड करूँगा, और ये सिलसिला हर वीकेंड पे यानी हर संडे को हम इसी तरह कंक्लूड करते रहेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़। सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा।